नमस्कार। क्यूबाइब न्यूज नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ईपीएस के जो पेंशनर्स हैं उसके बारे में। और आज हम जो धरना दे रहे हैं लोग बुल्ढाना में, जिसका आज छठवें साल का 342वां या 343वां दिन है उस धरने का, हम वहां बैठे सभी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी हार्डशिप्स क्या है, उनको कितना पेंशन मिल रहा है, कितना आगे मिलेगा, जिसकी उम्मीद है उन्हें। हम ये सारा कुछ शुरू करेंगे और इसी सिलसिले में हमारे साथ सुधीर जी भी जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद क्यूबाइब के साथ जुड़ने के लिए। आपको हमारी आवाज आ रही है नमस्कार। सर? हो आ रही। जी। सुधीर जी, ये आज आप धरना स्थल पे बैठे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आज छठवें साल का कौन सा दिन है धरना का? आज 6वें साल का 2169वां दिन है। छठवें साल? अच्छा, दोबारा बोले। 2169वां दिन है। 2169वां दिन है। हाँ। अच्छा। और अभी जो रिसेंटली जो इलेक्शंस कंक्लूड हुए हैं उसके बारे में हमें बताइए जरा। हमारे दर्शकों को, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं उसके बारे में, जो अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में। अभी जो रिसेंट महाराष्ट्र में इलेक्शन हो गए, उसमें महायुति की जो आघाड़ी थी वो फुल मेजॉरिटी के साथ चुनकर आ गई। आप लोगों ने उनको वोट दिया था? हाँ, हमने यानी अपने जो डेप्यूटी सीएम है फडणवीस साहब, तो उनसे चुनाव के एक दिन पहले हमारे महासचिव वीरेंद्र सिंह साहब की बात हो गई थी। जो अमरावती के जो अनिल मुंडे जी है, राज्यसभा के खासदार, उनके साथ में गए थे। वहां पर नागपुर में उनकी मुलाकात हो गई। तो वो मुलाकात में उन्होंने हमें बताया था कि कल होने वाले चुनाव में आप हमारा सहयोग कीजिए महाराष्ट्र में। हम आपका डिमांड के बारे में या पेंशन बढ़ाने के बारे में बाद में हम आपके साथ रहकर आपका काम कर देंगे मोदी जी से मिलकर। अच्छा, ऐसा उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस जी ने आपको आश्वासन दिया था कि हाँ आप अभी वोट हमें कीजिए और आने वाले कुछ टाइम में हम जो आपकी जो मांगे हैं वो हम सरकार के थ्रू काम करवाने का आपको हम आश्वासन देते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। सही कह रहा हूं मैं? बराबर है जी। तो अब वहां पे महायुति की जीत हो चुकी है। अब उस बारे में, पेंशनर्स के बारे में कुछ बातचीत हुई है आपकी सरकार के किसी भी बंदे से? नहीं, अभी तक तो कुछ बात हुई नहीं, लेकिन हमारे महासचिव और जो लीगल एडवर्टाइजर है वो अभी दिल्ली में थे 2-3 दिन। तो आज सीबीटी की मीटिंग होने वाली है या हो रही है, तो उसमें क्या डिसीजन होते वो देखकर फिर सीबीटी की मीटिंग कहां पर होगी सुधीर जी? दिल्ली में हो रही है। दिल्ली में हो रही है? हाँ। अच्छा, उसके उसमें उसमें चेयरमैन कौन लेबर कौन मिनिस्टर कौन है। कौन है उसमें शामिल? उसमें लेबर मिनिस्टर जो है भारत हम्म सरकार के, वो उसके चेयरमैन रहते हैं। और हम्म उसके जो यूनियन के जो प्रतिनिधि है, उसमें हर यूनियन के 2-2 मेंबर रहते हैं। जैसा कि इंटक, फेडरेशन, बीएमएस, ऐसे हर संगठन के 2-2 प्रतिनिधि उसमें रहते हैं। अच्छा, तो आपके आपके संगठन से कौन कौन गए हैं? प्रतिनिधित्व नहीं आपके हमारे संगठन का कौन कर? नहीं हमारे संगठन में से उन्होंने किसी को अभी तक लिए हुआ नहीं है मेंबर करके। अच्छा। लेकिन जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है,
वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के 2-2 मेंबर उसमें रहते हैं। तो जो भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हैं उनके साथ में आप संपर्क में होंगे, आपकी जो संगठन है उनके साथ में संपर्क में होंगी? हाँ, तो हमारा संगठन का संपर्क है, हिंद मजदूर सभा है, बीएमएस है, इंटक है, सभी यूनियन से जो लीडर है दिल्ली के, उनसे हमारे सेंट्रल लीडर जो है वो मिल चुके हैं और हमारी डिमांड के बारे में उन्हें अवगत किया है। अच्छा, आपके डिमांड के बारे में और उनका जो रुख है इस बारे में उस वो कैसा है, पॉजिटिव है उनका रुख कि ये और तो होना चाहिए? वो हमारे साथ में है। तो उसमें अच्छा। जो बीजेपी की जो संगठन है बीएमएस करके भारतीय मजदूर संघ, तो उनका भी इसके बारे में आंदोलन जारी है। पिछले सितंबर महीने में 24 तारीख को उन्होंने हर ईपीएफओ कार्यालय पे आंदोलन किया था, लेकिन एनएसी की जितनी भारी जुट 27 राज्यों में से वहां जुट जाती है, उतना रिस्पांस बाकी किसी को नहीं मिलता। एनएसी का रिस्पांस ज्यादा रहता है, एनएसी के आह्वान पे लोगों का रिस्पांस ज्यादा रहता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। बनिस्पत जो यूनियन ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उनके आह्वान पे आप ये कहना हाँ, चाह रहे हैं? बराबर है। अच्छा, तो इन जो ट्रेड यूनियंस हैं इनमें जो अफिलिएटेड जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी होगी? क्योंकि एनएससी में तो 78 लाख आपने बताया हुआ है कि 78 लाख लोगों की संख्या है हमारी, तो बाकी जो ट्रेड यूनियंस हैं उनकी संख्या कितनी होगी? तो उसके यानी एनएसी के जो 78 लाख पूरे संगठन में सेवानिवृत्त सदस्य है, लेकिन ईएमएस की जो डिमांड है, तो उन्होंने भी मिनिमम पेंशन लागू करने की डिमांड केंद्र सरकार की तरफ की हुई है, लेकिन उनकी डिमांड है 5,000 रुपए और उसके ऊपर महंगाई भत्ता। लेकिन जो कोशियारी कमेटी जो फॉर्म हुई थी 2013 में, जब जावड़ेकर जो प्रवक्ता थे बीजेपी के, उन्होंने बताया था कि अगर आप हमें 2014 के चुनाव में बीजेपी को वोटिंग करके चुन के देते हैं, तो हम आपको कोश्यारी कमेटी के जो सिफारिश है वो लागू कर देंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक वो लागू किया नहीं। वो हिसाब से हमारी कोश्यारी कमेटी की डिमांड थी, यानी रिकमेंडेशन था कि इन पेंशनरों को 3,000 रुपए और उसको महंगा भत्ता मिलना चाहिए। ये 2013 की सिफारिश थी। वो हिसाब से हमने 7,500 मिनिमम पेंशन और उसके ऊपर महंगाई भत्ता और फ्री मेडिकल सुविधा, यह मांगे सरकार के सामने रखी है। अच्छा सुधीर भाई, मुझे एक चीज बताइए कि 2013 का आप ये बता रहे हैं कि कोश्यारी कमेटी ने ये कहा था कि 3,000 रुपए महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। हाँ, ठीक, और इसी तरह का मतलब इसको लागू करने का आश्वासन दिया था प्रकाश जावड़ेकर जी ने आपको। उसके बाद हाँ, आप हाँ, लोगों ने एक मुश्त उनको वोट किया और बराबर है, उसी वोट का नतीजा है कि वो 2014 में एनडीए की सरकार पहली बार बनी। ठीक, बराबर है। और उसके बाद अभी तक 10 साल हो चुके हैं और तीसरी सरकार